अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे ब्रांडेड स्टाइल शर्ट की स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम गले को रेडी करेंगे, इसलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की जो हमने कटिंग करनी है उसमें हम इसकी लंबाई लेंगे 4 इंच और चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि ज़्यादा डीप गला नहीं बनाएंगे। तो इसलिए इसकी मेजरिंग कर लेते हैं। मेजरिंग करने से पहले मैंने क्या किया है, सिंपल पेपर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी मेजरिंग कर लेते हैं। 3.5 इंच का यहाँ पे मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 4 इंच मैं इसकी लंबाई का निशान लगा लूँगी। निशान लगा लेने के बाद हमने जस्ट क्या करना है, इसको इस तरह से एक गुलाई वाली शेप दे लेनी है। एग्जैक्ट गुलाई की शेप किस तरह से बनाते हैं, बोट नेक जो है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, गोल गले की कटिंग कैसे करते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी शेप बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाहर जितनी हमने पेपर पट्टी रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी। आप 1.25 इंच या 1 इंच दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये जो लूज़ शर्ट हम स्टिच करते हैं इस पे गला थोड़ा चौड़ाई में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच लूँगी। इन निशान को लगा लेने के बाद आप बाहर भी इस तरह से इसको गुलाई की शेप दे लें, इस तरह से। अब जस्ट सिंपल हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका बैक गला भी सेम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो फिर हम शर्ट पे इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने क्या किया है, अपना फ्रंट गला रेडी कर लिया है। ये वाली शेप आपने इस पे बनानी है और इसी तरह मैंने आधा इंच कम, इसकी सिर्फ लंबाई आधा इंच कम रखनी है, चौड़ाई हमने सेम यही रखनी है और बैक गले को भी इसी तरह से कट करके रेडी करना है। तो चले वो भी कर लेते हैं। दोनों गले कट कर लेने के बाद हमने फ्रंट गला रेडी करना है। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह फोल्ड करके 3.5 इंच का ही निशान लगा लेना है, मतलब चौड़ाई का निशान लगा लेना है। जब आप चौड़ाई का निशान लगा लेंगे तो उस पर छोटा सा कट लगा लें, ताकि दोनों साइडों पे आपका इक्वल निशान वाजिया हो सके। फिर उस पर जस्ट आपने जो पेपर पट्टी पे फ्रंट गले की कटिंग की है उसको इस तरह से रखना है और इस तरह से आपने मशीन की सिलाई जो है फुल मोटी कर लेनी है, और यानी कि फुल बढ़ा लेना है टांका और ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये मैं प्रेस करने के बगैर लगा रही हूँ, यानी लाइट ना भी हो तो आप इजीली आप इस तरह से अपना गला रेडी कर सकते हो। तो ये छोटी सी आपके लिए एक ट्रिक भी है। तो इस तरह आप इजीली लाइट के बगैर भी अपना गला रेडी कर सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े में आपने आधा इंच रख के बाकी को कट कर देना है। जो आधा इंच रखना है उसको इस तरह से पेपर पट्टी के ऊपर रख के हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इस तरह शर्ट के साथ मैंने स्टिच करके उसको फुल रेडी कर दिया है और लास्ट में मैंने नीचे तरपाई की बजाय सिलाई लगा दी है, क्योंकि यही प्यारी लगती है। आपके लिए चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद बैक गले पे आ जाएंगे, लेकिन बैक गले को मैं क्या करूँगी, इस्त्री के साथ इस तरह पहले प्रेस करके उसको कपड़े के साथ जोड़ लूँगी, अटैच कर लूँगी। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे रखा हुआ है उसमें आधा इंच पेपर पट्टी के साथ रख के कट कर दूँगी। उसके बाद उस कपड़े को उसी तरह जैसे फ्रंट बनाया था, बैक को भी उसी तरह उस पेपर पट्टी के ऊपर कपड़े को रख के इस तरह सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको हमने शर्ट के साथ अटैच कर देना है। अटैच किस तरह से करना है, इस तरह आपने रख के मिड वाले पॉइंट के ऊपर ही रख के आपने सिलाई लगा देनी है पेपर पट्टी के साथ साथ, और फिर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। जब आपने सीधा करना है तो
जो लास्ट सिलाई है उसको लगाने से पहले तीरा जोड़ लेना है। फिर आपने लास्ट सिलाई जो एंड वाली है वो लगानी है। तो तीरा किस तरह से जोड़ना है, आपने क्या करना है कि इस तरह गले के साथ इस तरह से रख के, तो बैक गले को फ्रंट वाले गले के ऊपर इस तरह रख के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इधर आपने तीरे की सिलाई लगा लेनी है। तीरे की सिलाई जब आप लगा लेंगे तो फिर आपने इसको सीधा करना है। तो चलें पहले तीरे की सिलाई लगा लेते हैं। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है, अब मैं इसको करूँगी सीधा। तो ये देखें, आप जब बैक और फ्रंट गले को सीधा इस तरह पकड़ के करेंगे तो ये देखें कितना नीटली आपका सिलाई भी लग जाएगी और गला भी रेडी हो जाएगा। इस तरह से अब हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जस्ट हम इस पे क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल लास्ट वाली किनारे के साथ साथ बैक गले के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद देखिए कितना नीटली फ्रंट और बैक से दोनों गले हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें इस तरह से मैंने बैक पे भी सिलाई लगा के गला रेडी कर लिया है। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई आपने जब लगानी है तो उस पर ऑलरेडी निशान लगा होगा, उस पर जस्ट आपने सीधी सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाना बहुत ही आसान है। आपने इस तरह सीधी जो लाइन लगी होगी या आपने चाक के साथ निशान लगाया होगा उस पर इस तरह से इजीली सिलाई लगा देनी है। तो हमने इस तरह फिटिंग की भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। फिटिंग की सिलाई मुकम्मल हो जाने के बाद अब हम बाजू तैयार कर लेंगे। तो बाजू तैयार करने के लिए आपने दोनों बाजुओं को लहदा कर लेना है और 2 इंच या 1.5 इंच की आपने जितनी चौड़ी पट्टी आपको चाहिए हो वो इस तरह ऊपर रख के आपने उसको सिलाई लगा देनी है। ये देखें मैंने इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर फोल्ड करके तो पट्टी लगा दी थी। ये देखें कितना नीटली अब आपने इस तरह से उस कपड़े को उल्टी साइड पे फोल्ड करके तो ऊपर जो एंड वाली सिलाई है वो लगा के इस तरह बाजू रेडी कर लेना है। इस सिलाई को लगा लेने के बाद हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा के बाजू को कंप्लीट कर लेना है। अब हम ये देखें कितना नीटली हमने इसको सिलाई को लगा लिया है। अब जस्ट हम इसकी जितनी हमने फिटिंग रखनी है वो हमने चेंज का निशान लगाया हुआ था ऑलरेडी, उसके ऊपर हम जस्ट इसकी सिलाई लगा देंगे। ये बाजू की लास्ट सिलाई है। इस सिलाई को यहाँ से जब आप स्टार्टिंग पे सिलाई लगाते हैं तो हमेशा डबल सिलाई लगाया करें, क्योंकि सिंगल सिलाई पे वो पक्का नहीं होता धागा। तो ये देखें कंप्लीट हमारा बाजू आपके सामने है। हमने फुली तौर पे बाजू को कंप्लीट करके आपने क्या करना है, सिलाई के बाद सीधा करके रख लेना है और फिर उसको शर्ट के साथ अटैच करना है। तो कमीज़ आपने उल्टी ही रखनी है, बाजू को सीधा करके कमीज़ के अंदर इस तरह से कर लेना है। इस तरह आपने बाजू को कमीज़ के अंदर कर लेने के बाद आपने शोल्डर वाली और नीचे वाली सिलाई के ये देखें बराबर करेंगे तो आपका बाजू और शर्ट इक्वल आ जाएंगे। आपने जब भी बाजू को कमीज़ के साथ अटैच करना है तो बाजू को आधा इंच कमीज़ की जो फिटिंग वाली सिलाई है उससे आगे रख के इस तरह आपने गुलाई में इसकी सिलाई लगा देनी है, शर्ट की और बाजू की। इस तरह आपकी कमीज़ पीछे को नहीं जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने जो दामन है उस पर आ जाना है। दामन के आपने पहले इस तरह से प्रेस करके जितना एक्स्ट्रा आपने आधा इंच और 1 इंच कपड़ा रखा होगा उसको इस तरह से निशान में कर लेना है, यानी उसके निशान बन जाएंगे इस्त्री लगा लेने के बाद। तो फिर इस तरह एक्स्ट्रा पट्टी जो आपने 2-2 इंच की कट की होगी उसको इसके साथ अटैच कर लेना है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि जो आपने इस्त्री के साथ ये देखें तह बनाई थी, निशान लगाए थे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसके ऊपर आपने जो पट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और उन निशानों के ऊपर इस तरह से रख के आपने सिलाई लगाते जाना है। ये निशान लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी सिलाई बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर सीधी सीधी जाएगी। फिर आपने इस तरह फुल पट्टी चारों तरफ कमीज़ के लगा लेनी है। कोने पे आपने कॉर्नर पे जाके आपने जस्ट इस तरह शर्ट को आगे से मोड़ लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह आपका कॉर्नर अच्छे से बन जाएगा। इस तरह आप इजीली फुल पट्टी अपनी शर्ट पे लगा सकते हो।
कंप्लीट लगा लेने के बाद पट्टी को जब आप इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद सीधा करेंगे तो इसके ऊपर आप फिर इसे एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे और इसके बाद आप चाक बना लेंगे। चाक बनाने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा ऊपर कपड़ा है, यहाँ से इसके कॉर्नर के ऊपर से आपने इसको इस तरह अंदर टर्न कर लेना है और फिर आगे से थोड़ा थोड़ा जितना आपने सिलाई में कपड़ा देना है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर आप सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप अपना दामन फुल रेडी कर सकते हो, उसके कॉर्नर उसके चाक इजीली बना सकते हो। तो ये देखें कितना नीटली हमने अपना दामन रेडी कर लिया है, अंदर पट्टी लगा ली है। ये देखें चाक के पास भी कितना इजीली और नीट बना है। इस तरह आप इजीली ब्रांडेड स्टाइल शर्ट रेडी कर सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।